तो गुरुदेव भगवान आगे हमें सुदामा जी की कथा सुना रहे हैं। और कथा चाहे कोई भी हो, कथा के पीछे एक मकसद होता है, एक शिक्षा होती है। हमें कोई मनोरंजन के लिए सत्संग नहीं सुनाए जाते थे, टाइम पास के लिए नहीं सुनाए जाते थे। हम इन कथाओं से शिक्षा ग्रहण करें। पूज्य गुरुदेव भगवान को पता था कि एक समय इस भक्ति मार्ग पर भक्तों की परीक्षा का भी आएगा। उस समय इन भक्तों ने इन कथाओं को आधार बनाकर, सत्संगों को आधार बनाकर, इस ज्ञान को आधार बनाकर ही सफलता प्राप्त करनी होगी। इस परीक्षा में नकल के लिए कोई जगह नहीं है। अगर हम कर भी लेंगे, यानी देखा देखी भी चलेंगे, भेड़ चाल में चलेंगे, तो अंतर्यामी परमात्मा से कुछ भी नहीं छुपा हुआ है। ये परीक्षा हर भगत ने अपने बलबूते पर ज्ञान को आधार बनाकर स्वयं ही पास करनी होती है, तभी हम मोक्ष प्राप्त कर पाएंगे। ये देखा देखी का मार्ग नहीं है, भेड़ चाल का मार्ग नहीं है। तो सुदामा जी की कथा के माध्यम से गुरुदेव भगवान हमें क्या दीक्षा दे रहे हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ग्रीव संगी सुदामा संत थे, दारिद्र का दरियाए, कंचन मैल बख्श दिए, तंदूर भेंट चढ़ाए। सुदामा ब्राह्मण श्री कृष्ण जी के सहपाठी थे, क्लास फेलो थे। बचपन में एक ही पाठशाला में पढ़ा करते थे। और कहते सुदामा का तंदूर थोड़े से चावल खा के भगवान श्री कृष्ण ने उसका महल बना दिया। क्या कह रहे गुरुदेव भगवान, समझने की आवश्यकता है भाई और बहनों। पूज्य गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, गरीब संगी सुदामा संत थे, दारिद्र का दरियाए। संगी सुदामा संत थे, यानी श्री कृष्ण जी के संगी थे, उनके दोस्त थे सुदामा जी। और भगत भी थे, यानी अपनी भक्ति भी किया करते थे। और दारिद्र का दरियाए, दारिद्र का दरिया यानी गरीबी की हद पार हो रखी थी। इतना निर्धन था, इतना गरीब था, जैसे पानी का दरियाए, जहां पानी पानी हो, ऐसे दारिद्र का दरियाए, यानी गरीबी की हद पार। इतना गरीब था सुदामा। और दोस्त किसका था, परम मित्र किसका था, श्री कृष्ण जी का, द्वारिकाधीश का। दोनों बचपन में साथ साथ खेले, फिर गुरुकुल में दोनों संदीपनी ऋषि के यहां पर साथ साथ ही पढ़े, मित्र थे आपस में। और कंचन महल बख्श दिए, तंदुल भेंट चढ़वाए। फिर आगे चलकर क्या हुआ, लंबी कथा गुरुदेव ने सुनाई। कंचन महल बख्श दिए, कब बख्श दिए, लंबे समय के बाद। जब सुदामा जी भी बड़े हो गए, श्री कृष्ण जी भी बड़े हो गए, दोनों अपने अपने कार्यों में लग गए। श्री कृष्ण जी द्वारिकाधीश बन गए, राजा बन गए। उधर सुदामा जी बहुत ज्यादा गरीब होते चले गए। सुदामा जी की पत्नी थी, 4 उनके बच्चे, और कई कई बार तो एक समय उनको भोजन भी मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता था। अब विचार करना भाई और बहनों इन कथाओं पर। आज से पहले हमें जो ये श्री कृष्ण जी की, सुदामा जी की कथा सुनाई जाती थी, केवल टाइम पास के लिए, मनोरंजन के लिए, हमें निष्कर्ष निकाल कर नहीं दिया जाता था जो निष्कर्ष आज गुरुदेव भगवान ने दिया है। कृष्ण जी राजा, सुदामा जी गरीब ब्राह्मण, जैसे तैसे अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। जब सुदामा की पत्नी को इस विषय में पता चला कि श्री कृष्ण जी आपके मित्र हैं, आपके साथ में पढ़े हैं, खेले हैं, आप उनके पास जाकर कुछ मांग क्यों नहीं लाते, तो सुदामा जी मना कर दिया करते थे कि भगत का काम मांगने का नहीं होता, भगत का काम मांगने का नहीं होता।
गुरुदेव भगवान कहते हैं मांगण मरण समान है, मत मांगो कोई भीख। उधार मांगना भी तो भीख ही है भाई, हाथ फैला दिए वो भीख हो गई। यानी आपके द्वारा किसी से उधार मांगना या किसी से भीख मांगना इस बात का संकेत है कि आपके पास में भक्ति वक्ति कुछ नहीं है, आपके ऊपर आपके गुरु का आपके भगवान का कोई आशीर्वाद नहीं है। तो परमात्मा जी कहते हैं मांगण मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, और मांगण से मरना भला या सतगुरु की सीख। सतगुरुदेव भगवान कहते हैं भक्ति लेकर, ये सतभक्ति लेकर फिर भी यदि तू मांगता फिर रहा है तो तू काहे का भगत है, तेरा तो मरना उचित है, मर जा इससे अच्छा तो। अर्थात तू किसी काम का भगत नहीं है, फिर तू भक्ति क्यों कर रहा है? भक्ति करते करते और तेरे को हाथ फैलाने फिर रहे हैं। फिर परमात्मा ने मन में कोई शंका ना हो जाए, फिर एक वाणी कही परमात्मा ने कि मांगना भी दो प्रकार से होता है। एक तो अपने पेट के लिए, तो वो हमने नहीं मांगना किसी से, या तो मेहनत मजदूरी करके खाओ या फिर परमात्मा पे आश्रित रहो, फिर रास्ता कोई परमात्मा निकालेगा। दूसरा मांगना क्या है, उसको गुरुदेव ने गलत नहीं बताया। मांगू, क्या कहा गुरुदेव ने? मरूं पर मांगू नहीं, मरूं पर मांगू नहीं, तन अपने के काज। यानी मैं मर जाऊंगा लेकिन मांगूंगा नहीं। किस लिए? तन अपने के काज, यानी अपने परिवार के पोषण के लिए, अपने शरीर के पोषण के लिए, अपना पेट भरने के लिए, इसके लिए नहीं मांगूंगा। भले मैं मर जाऊं, मरूं पर मांगू नहीं, तन अपने के काज, पर परमार्थ के कारणे मोहे तनिक न आवे लाज। और यदि बात आएगी परमार्थ को लेकर, सेवा को लेकर, तो परमात्मा कहते हैं फिर मुझे मांगने में कोई शर्म नहीं है। मरू पर मांगू नहीं, तन अपने के काज, परमार्थ के कारणे मोहे जरा न आवे लाज। तो ये हमने ध्यान रखना है भाई और बहनों, मांगने भी अंतर होता है। अपने पेट पोषण के लिए, परिवार पोषण के लिए, अन्य किसी प्रकार की आवश्यकताओं के लिए अब हम भक्तों ने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने हैं, ना अपने किसी भगत भाई के आगे, ना किसी यार और मित्र के आगे, ना किसी रिश्तेदार के आगे, ना किसी बैंक के आगे। उधार तो उधार है, चाहे बैंक से लोन ले लो या चाहे वैसे किसी से महीने 2 महीने के लिए मांग लो, ब्याज पे मांग लो, वो सब मांगना ही है। हम उधार क्यों मांगेंगे बताओ? हमें किस चीज की आवश्यकता है? क्या हमारा भगवान इतना भी नहीं देगा जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके? फालतू के हमारे कोई खर्चे नहीं है, हमारे कोई शौक नहीं है, फिर भला हमें किसी से मांगने की क्या जरूरत पड़ेगी? और भक्ति यदि हम शास्त्र अनुकूल कर रहे हैं, मर्यादा में हैं, तो क्या हमारा सतगुरु 2 वक्त की रोटी भी नहीं देगा क्या? सर ढकने के लिए छत भी नहीं देगा क्या? तन ढकने के लिए कपड़े नहीं देगा क्या? सब कुछ देगा। तो आज से पहले लोगों को तत्व ज्ञान नहीं था, लोगों के पास सच्चा सतगुरु नहीं था, इसलिए भक्ति भी करते थे और लाल कपड़े पहन के, सफेद कपड़े पहन के मांगते भी फिरते थे। अब गुरुदेव भगवान ने कलयुग के बिचली पीढ़ी में आकर हमें यथार्थ ज्ञान दे दिया, सत्य ज्ञान दे दिया। परमात्मा ने हमें रहनी करनी के विषय में समझा दिया, बता दिया। तो हम भगत भाई बहनों ने अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने हैं। देखो बहुत सारी बातें हैं, ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है और सूक्ष्म मार्ग है। काल भी सूक्ष्म तरीके से ही भक्ति खंडित करवाएगा, मर्यादा तोड़वाएगा। हमें गुरुदेव ने क्या बताया कि हमने अपने कबीर भगवान के अलावा किसी और के आगे हाथ नहीं फैलाने। यदि हम भिखारी बनेंगे तो अपने भगवान के बनेंगे। वो भगवान कौन है, कबीर कौन है, आज हमें समझ में आ गया, हमारे गुरुदेव भगवान है। इसके अलावा हम किसी भी देवता से, ब्रह्मा विष्णु महेश से, किसी भी शक्ति से
हम कोई उम्मीद नहीं करेंगे, कुछ नहीं मांगेंगे, हाथ नहीं फैलाएंगे। आज यदि मैं किसी से कहूं कि आप भाई श्री ब्रह्मा जी से मांग लो, श्री विष्णु जी से मांग लो, श्री शंकर जी से मांग लो, आप भाई बहन क्या कहोगे? नहीं 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 नहीं, नहीं मांग सकते भाई, आन उपासना में आ जाएगा, गुरु के अलावा किसी और पर आश्रित होने में आ जाएगा। हम क्यों मांगे ब्रह्मा जी से, क्यों मांगे विष्णु जी से, क्यों मांगे हम माता जी से, क्यों मांगे हम हनुमान जी से? किसी की भी आत्मा गवाह नहीं देगी किसी भी भगत की, इससे अच्छा तो भूखे मर जाएंगे। और जब बात आती है रिश्तेदारों की, यार मित्र की, बैंक की, तो आसानी से हम लोग ब्याज पर पैसा उधार ले लेते हैं, अपने किसी भगत भाई से मांग लेते हैं। वो क्या है? आप ब्रह्मा विष्णु महेश से, हनुमान से, देवी से, माता जी से, इनसे मांगने में तो शर्मा रहे हो, घबरा रहे हो, उनके आगे हाथ नहीं फैलाना चाहते। फिर उनके जो पुजारी हैं, फिर उनके आगे हम भला हाथ क्यों फैलाएं? वो पुजारी भी तो उन्हीं से मांग रहे हैं, उन्हीं से मांगा हुआ पैसा वो पुजारी हमें देंगे उधार रूप में। तो बात तो एक ही हो गई, चाहे डायरेक्ट ब्रह्मा विष्णु महेश से मांग लो, चाहे उनके पुजारियों से मांग लो, बात तो एक ही हुई। इसलिए परमात्मा जी कह रहे हैं कि मरूं पर मांगू नहीं तन अपने के काज, परमार्थ के कारणे मोए तनिक न आवे लाज। मांगण मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, और मांगने से मरना भला या सतगुरु की सीख। इसलिए भगत को मर्यादा में रहना अति आवश्यक है, ताकि किसी के आगे कभी हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, अपने गुरुदेव भगवान को शर्मिंदा करने की जरूरत ना पड़े। सतगुरु रामपाल जी के भगत होकर और हम रिश्तेदारों से और अन्य लोगों से उधार मांग रहे हैं, भले वो हमें उधार दे देंगे लेकिन पीठ पीछे बात करेंगे। ये यार हमारा भी एक रिश्तेदार है, बाबा रामपाल का भगत है, बड़ी बड़ी डींग मारते हैं बाबा रामपाल के भगत, हमारे गुरुजी ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो मेरे से लेके जाता है उधार रुपए। तो हम क्या उदाहरण पेश कर रहे हैं? परमात्मा कहते हैं भगत तो लोगों को उधार दिया करता है, भगत कभी किसी से उधार लिया नहीं करता। तो सुदामा जी ने मना कर दिया अपनी पत्नी से साफ साफ कि भगवान ब्राह्मण का काम है, ब्राह्मण यानी भगत, ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पहचाने। हमने ब्राह्मण समझ लिया जो ये जाति वाले हैं, शर्मा जी, पंडित जी, त्रिवेदी जी, चतुर्वेदी जी, द्विवेदी जी, शुक्ला जी, हमने इन लोगों को मान लिया ब्राह्मण। ये तो एक सामाजिक व्यवस्था के तहत जातियां हैं। असल में ब्राह्मण कौन होता है? ब्राह्मण सोही जो ब्रह्म पहचाने, जिसको भगवान पहचान में आ गया, जो सत भक्ति करता है वो ब्राह्मण है। पंडित सोही जो पिंड की जाने, जो शरीर की व्यवस्था के बारे में जान गया, वो असल में पंडित है। तो सुदामा जी ने मना कर दिया कि भाई ब्राह्मण का काम मांगने का नहीं होता, मैं नहीं मांगूंगा। काफी दिन बीत गए। अब गरीबी है तो भाई और बहनों घर में लड़ाई झगड़ा भी स्वाभाविक बात है, क्योंकि हमेशा टोटे में लड़ाई होती है। टोटे में लड़ाई, टोटा यानी गरीबी। और परमात्मा जी क्या कहते हैं कि भगत की पहचान टोटे में होती है। टोटे में भक्ति करे सोए सच्चा सपूत, ये मायाधारी मस करे कितने ज्वालिए ऊत। जो इन हालातों में भक्ति करेगा, अपने भगवान पे विश्वास रखेगा, धैर्य रखेगा, लड़ाई झगड़े से दूर रहेगा, मन मुटाव से दूर रहेगा, असल में वो भगत है, वो सच्चा सपूत है सतगुरु का। और जरा सा अभाव क्या आया, जरा सी घर में दिक्कत परेशानी क्या आई, लड़ाई झगड़े शुरू, कंजरपना शुरू, तो परमात्मा कहते हैं उस भगत में भक्ति का टपका भी नहीं है। काहे का भगत है वो? भगत सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में एक समान होता है, जिसको ज्ञान हो जाता है कि भैया जो मेरे भाग्य में है मुझे वही मिलेगा, इससे ज्यादा मैं कहीं हाथ पैर नहीं मार सकता, मेरे कर्म बिगड़ेंगे, मेरी मर्यादा टूटेगी। और यदि मेरा सतगुरु ही मुझे नहीं दे रहा तो धरती पर फिर मुझे और दे कौन देगा?
अगर मेरा सतगुरु ही मुझे नहीं देना चाह रहा, फिर और है कौन जो मुझे दे देगा धरती पर। तो भगत कई प्रकार से सोच विचार करके अपनी मान और मर्यादाओं में रहता है, भक्ति भाव में। तो सुदामा जी ने मना कर दिया कि मैं मांगूंगा नहीं। काफी दिन बीत गए। एक समय तो ऐसा आ गया कि बड़ी मुश्किल से उन्होंने बच्चों को थोड़ा बहुत आधा पद्दा खिलाया, कहीं से भिक्षा मांग के चावल वावल लेके, खुद भूखे। हद हो गई। सुदामा की पत्नी भी बार बार कहने लगी, आप जाओ आप जाओ, आप जाते क्यों नहीं, आपका मित्र है, क्या आपको इतना भी नहीं देगा क्या। लड़ाई झगड़ा करके जैसे भी जबरदस्ती उसने सुदामा जी को घर से विदा कर दिया द्वारिका के लिए। और पहले भाई और बहनों ये रिवाज था कि जब भी रिश्तेदारी में जाते थे, यार मित्र के यहाँ जाते थे, तो कुछ खाने पीने का सामान जरूर लेकर जाते थे। पहले ये फल फ्रूट वगैरह, मिठाई वगैरह ये सब नहीं थी, बहुत कम धनी लोग, पैसे वाले लोग लेके जाते थे, हर जगह मिलती भी नहीं थी। अपने घर से ही कोई चने वने भून के, कोई कसार बना के, या कोई खील मखाने वगैरह बना के, चावल वगैरह इस प्रकार से ले जाते थे। तो सुदामा की पत्नी जी ने 3 मुट्ठी चावल थे उनको भूना और सुदामा जी की धोती के पल्लू के गांठ मार के और दे दिए कि आप जाओ। सुदामा जी वहां चले गए। अब गुरुदेव भगवान ने फिर क्या बताया आगे। सारे खेल परमात्मा खेलता है, सारे खेल। अब आप और हमें समझ में आएंगी भाई और बहनों ये बातें। ना श्री कृष्ण जी के बस की बात थी, ना श्री रामचंद्र जी के बस की बात थी। सारे खेल परमात्मा खेलता है। इन तीनों देवताओं के भी अटके हुए काम यही कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी पूरे करता है। अवतार रूप में भी इनकी सारी समस्याओं का समाधान यही गुरुदेव भगवान करता है। उधर से जब पूज्य गुरुदेव भगवान ने देखा कि भाई सुदामा चल दिया है मन मार के, और मन में ये कि भाई लड़ाई झगड़े से अच्छा है मैं मित्र से मिलने चला जाता हूं, लेकिन मांगूंगा नहीं। फिर भी मन में धारणा यही कि मांगूंगा नहीं। उधर से पूज्य गुरुदेव भगवान ने श्री कृष्ण जी के अंदर प्रेरणा की। श्री कृष्ण जी ने अपने घर वालों से कहा कि भाई हम कुछ दिनों के लिए घूमने फिरने जा रहे हैं, ऐसे ऐसे रिश्तेदारी में जा रहे हैं। 50-60 सैनिक ले लिए, घोड़े ले लिए, और उधर से श्री कृष्ण जी निकल गए। इधर से पूज्य गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण जी का रूप बनाकर, और जितने सैनिक वो लेकर गए थे, घोड़े गाड़े लेके गए थे, सेम टू सेम घोड़े सैनिक वैसा का वैसा पूरा खेल रच दिया परमात्मा ने। और कुछ ही देर के बाद में वापस आ गए। वापस आए तो घर वालों ने पूछा, जी आप तो अभी भी तो गए थे। बोला 10-15 दिन लगेंगे। बोला कोई नहीं, बोले आ गया मैं। बोलो कैंसिल कर दिया। अब श्री कृष्ण जी के रूप में वहां पर रियल त्रिलोकीनाथ कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी विराजमान हो गए। सुदामा जी चले गए। इधर से परमात्मा ने क्या किया, एक सेठ का रूप बनाया, बैलगाड़ी लेकर और अच्छा खासा सामान बैलगाड़ी में रखकर पीछे से सुदामा जी के घर पर सुदामा जी की जो पत्नी थी उसको दे गए। कोई भी बहाना बना के परमात्मा ने वहां पर राशन रख दिया। अब जैसे ही वहां सुदामा गए, और मालिक तो अंतर्यामी थे, जानी जान थे, लेकिन जैसे भी उनको द्वारपालों ने बताया कि जी ऐसे ऐसे को सुदामा नाम का कोई व्यक्ति है, दिखने में तो बहुत ज्यादा गरीब और दारिद्र है, लेकिन वो कह रहा कि मैं श्री कृष्ण जी का परम मित्र हूं। अब जब परमात्मा जी ने सुदामा जी का नाम सुना तो रियल है भाई और बहनों, जो हमें उन कथाओं में देखते हैं ना, जो टीवी सीरियल में देखते हैं, नंगे पैरों श्री कृष्ण जी के रूप में कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी भगत वत्सल भगवान नंगे पैर ये परमात्मा दौड़ पड़ा, सुध बुध खो दी अपनी कि मैं राजा हूं, मैं क्या हूं, लोग क्या कहेंगे, द्वारपाल क्या कहेंगे। नाम ही सुना था बस
सुदामा का। दौड़ पड़े परमात्मा नंगे पैरों, आंखों में आंसू, और सबके सामने कुछ नहीं देखा भगवान ने। क्योंकि भाई और बहनों, सुदामा भी तो परमात्मा की आत्मा, ना जाने कितने जन्मों से परमात्मा उस आत्मा को भक्ति करवाते 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 लेके आ रहे थे। और जब कोई विशेष आपत्ति आती है तो ये परमात्मा ही अपनी आत्माओं को संभालता है। तो परमात्मा जी श्री कृष्ण जी के रूप में नंगू पैर और सबके सामने सुदामा जी फटे हाल, और उनको अपनी बाहों में भर लिया। फूट फूट के रोने लगे परमात्मा उनसे लिपट कर। और लोग देख रहे हैं कि भगवान को क्या हो गया, भगवान को क्या हो गया। क्योंकि ये परमात्मा अपनी आत्मा देखता है। अगर श्री कृष्ण जी होते वहां उस समय, भाई और बहनों, ये कथाएं नहीं बन पाती। इस भगवान ने तो भक्ति को जीवित रखना होता है, लोगों के दिलो दिमाग में धार्मिकता को पैदा करके रखना होता है। अगर श्री कृष्ण होता उस समय रियल में, उसको कोई परवाह नहीं थी। क्या पता लोकलाज में आ जाता, शर्मा शर्मी में आ जाता, मिलने से इनकार कर देता, या मिलता भी तो खाली फॉर्मेलिटी सी करता। लेकिन परमात्मा ने इतिहास बनाने होते हैं कि भगत और भगवान के बीच में कितना प्रेम होता है यदि भगत सच्चा है तो। बड़े आदर और सत्कार के साथ में सुदामा जी को महल में लेकर आए, और जिस सिंहासन पर परमात्मा जी बैठे हुए थे उस सिंहासन पर श्री सुदामा जी को बैठाया। किसने? कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने। आज ये नादान संगत जो सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई है, साध संगति के अभाव में अपने भगवान को पहचान नहीं रही है, अपने गुरु को मानुष मान रही है, उनके चरण धोकर चरणामृत लेने से शर्मा रही है। शिक्षा लेनी चाहिए संगत को। परमात्मा जी ने अपने सिंहासन पर सुदामा जी को बैठाया और पानी का थाल लेके आए, लोटा लेके आए पानी का, और सुदामा जी के पैर, आप समझ सकते हैं भाई और बहनों, कितनी मिट्टी धूल लगी होगी, कितना मैल होगा, कितने वो गंदे पैर होंगे। सुदामा जी को सिंहासन पर बैठाकर परमात्मा जी ने नीचे थाल रखा, लोटे से जल डाल डाल के परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान और अपनी आत्मा के चरण धो रहे हैं, अपने आत्मा के चरण, और आंखों से आंसू गिर रहे हैं। पानी से ज्यादा तो आंसू गिर रहे हैं। ये सोच कर कि देख मेरी आत्मा की क्या हाल कर दिया काल ने, मेरे से बिछुड़ने के बाद इनका क्या हाल हो जाता है, फिर भी ये नालायक मुझे पहचान नहीं पाते, बार बार मेरे से ये बिछुड़ जाते हैं। परमात्मा जी ने चरण धोए, अपने हाथों से टॉवेल से पूछा, अच्छी जगह पे फिर उनको बैठाया और भी। और गुरुदेव ने बताया कि 7 दिन तक परमात्मा ने सुदामा जी को अपने महल में रखा। उन्हीं के साथ में रहना, सोना, खाना, पीना, बातें करना। फिर सुदामा जी को अपने बच्चों की याद आई। मालिक ने याद आने नहीं दी बीच में। 7वें दिन सुदामा जी को अपने बच्चों की याद आई कि ओहो, मैं तो बच्चों को किस हाल में छोड़ के आया था, क्या पता जिंदा भी हैं या नहीं हैं। घर में अनाज था ही नहीं बिल्कुल भी। तो सुदामा जी ने कहा कि मित्र, अब मैं जाऊंगा। अब देखो खेल परमात्मा जी के, ये उदाहरण ऐसे नहीं बनते। 7 दिन बीत गए, सुदामा ने भी नहीं मांगा, अपने मुख से नहीं कहा, जबकि उसकी हालत सब कुछ बयान कर रही थी, लेकिन सुदामा ने अपने मुख से नहीं कहा। इधर से कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने भी नहीं कहा कि सुदामा कुछ ले जा। परमात्मा ने कहा कि और सब क्या हालचाल है भाई, बाल बच्चे सब मौज में हैं, मजे में हैं। सुदामा ने भी यही कहा कि भगवान
जब आपका आशीर्वाद है तो फिर कमी किस चीज की? कि आपका आशीर्वाद है तो कमी किस चीज की? और आज संगत में क्या हो रहा है? ये प्रार्थनाओं के नंबर दे रखे हैं आश्रम वालों ने। मांगने वालों की कमी नहीं है। अच्छे अच्छे भगत कटोरा लेके खड़े हैं। इन्हें शर्म नहीं आती कि हमारे भगवान किस हाल में जेल में बैठे हैं, हमारे गुरुदेव किस हाल में जेल में बैठे हैं, फिर भी मांगने वालों की कमी नहीं है। कोई बेटा मांगता है जब वीडियो कॉल आती है, ऑडियो कॉल आती है जेल से, कोई बेटा मांगता है, कोई बेटी मांगता है, कोई नौकरी मांगता है, कोई मकान की डिमांड करता है। और ये नहीं देख रहे कि हमारा बाप जेल में किस हाल में बैठा है। मर्यादा में रह के भक्ति करके कोई नहीं लेना चाहता भगवान से। सबको बैठे बैठे चाहिए, भक्ति भी ना करनी पड़े, मर्यादा भी ना निभानी पड़े, और बस मांगने से हमारा काम चल जाए। 7 दिन हो गए, सुदामा ने ये नहीं कहा कि मुझे कुछ दे दे, और ऊपर से भगवान कह रहा कि घर परिवार सब ठीक है, कुशल मंगल है, कोई कमी तो नहीं किस चीज की। फिर भी ये कह रहा कि भगवान जब आप हो तो फिर कमी किस चीज की? परमात्मा ने भी नहीं दिया। उसके देने का तरीका कुछ और है, जिस तरीके को आज कोई भगत समझ ही नहीं पा रहा। शुरू कर दी अन्नपूर्णा मुहिम, अन्नपूर्णा मुहिम। इस प्रकार से नहीं देता भगवान। और सुदामा के सामने भी यही कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी थे। क्या उन्हें पता नहीं था क्या हालत है मेरे मित्र की? लेकिन उसका विधान है, वो अपना विधान कभी नहीं तोड़ता। भक्तों को लगा दिया मजदूरी पे। भक्तों का, बेचारों का खुद का ज्योति पाठ और दान का पैसा लुटा रहे हैं जगत वालों पर। अरे उस समय भी तो श्री कृष्ण जी के रूप में यही भगवान था। उसके पास सैनिकों की कमी थी क्या? जैसे आज सतलोक आश्रम वालों के पास में भक्तों की कमी नहीं है, पैसों की कमी नहीं है। उस समय क्या श्री कृष्ण जी के रूप में कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी के पास में धन की कमी थी क्या? वो तो द्वारिकाधीश था। सेना की कमी थी क्या? सबसे बड़ी सेना थी उस समय उनकी, नारायणी सेना। भेज देते 150 सैनिक, राशन पैक करवा करवा के, और कारीगर भेज देते, मजदूर भेज देते कि जाओ मेरे मित्र सुदामा का मकान बना के आओ। ये तरीका नहीं है इस परमात्मा का। सुदामा जी चल दिए वापस, और उधर से परमात्मा जी ने देखा कि भाई घर से कुछ मेरे लिए भेजा कि नहीं भेजा, बहन ने मेरे लिए कुछ भेजा कि नहीं भेजा। ये भाभी भाभी तो ये जगत वाले बोलते हैं कि भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा कि नहीं भेजा। तो मालिक ने कहा कि बहन ने कुछ भेजा कि नहीं भेजा। क्या भेजा? जरूर कुछ भेजा होगा, तुम मेरे से छुपा रहे हो। वो तो अंतर्यामी थे। जबरदस्ती सुदामा जी छुपाना चाह रहे थे कि ये द्वारिकाधीश, ये 56 प्रकार के व्यंजन खाने वाला, ये भुने हुए चावल कैसे खाएगा। वो तो श्री कृष्ण ही समझ रहा था। जबरदस्ती परमात्मा ने छीन के और वो चावल खाए, और सुदामा जी को नए कपड़े पहना दिए। वो वाले कपड़े तो उतार दिए और नए कपड़े सुदामा जी को सिलवाकर पहना दिए, और बड़े प्यार प्रेम के साथ में सुदामा जी को विदा कर दिया। दिया कुछ नहीं, ना उसने मांगा, क्योंकि भगवान का देने का तरीका अलग है। सुदामा जी चल दिए। उस समय पैदल यात्रा थी। हालांकि लोग बैलगाड़ी में भी चलते थे, घोड़ों पर, हाथी पर भी चलते थे, लेकिन वो तो बेचारा गरीब था, चल दिया पैदल। अब रास्ते में उसके मन में दोष आ गया। रास्ते में सुदामा जी के मन में दोष उत्पन्न हो गया। ये आप और हमारे लिए शिक्षा है भाई और बहनों। केवल ये कथा नहीं सुननी हमने, ये कथा तो पूरी दुनिया ने सुन रखी है। हमने निष्कर्ष निकालना।
रास्ते में सुदामा जी के मन में दोष आ गया कि वास्तव में दुनिया सही कहती है कि मित्रता बराबर वालों में होनी चाहिए, बराबर वालों में। मेरे से बार बार पूछ रहा था, घर वाले सब ठीक है ना, और तो मौज है ना, क्या उसे मेरी हालत दिखाई नहीं दे रही थी? मेरे फटे पुराने कपड़े, मेरी फटी पुरानी जूतियां, मेरी हालत क्या हो रही है, क्या उसे दिखाई नहीं दे रहा था? मेरा मजाक कर रहा था, मेरा मजाक। ये दोष सुदामा जी के मन में आ गया। आप और हमारे लिए शिक्षा है। ये दोष मन में आया ही था। उधर से 2-4 लुटेरे आ गए सामने से, और उन्होंने सोचा भाई आज तो बड़ा पैसे वाला आदमी आ रहा है, क्योंकि बढ़िया बढ़िया सफेद कपड़े पहन रखे थे, नए नए ताजा ताजा। उन्होंने सोचा कि कोई सेठ है और उगाई करके आया है, जरूर इसके पास में पैसे मिलेंगे। तो पहले तो सुदामा की ढंग से करी ठुकाई कि सामने वाले को पहले अधमरा कर दो। तो उन दोनों तीनों ने लग के पहले तो सुदामा की ढंग से करी ठुकाई, और फिर उसकी जेब जाब टटोली तो चवन्नी मिली नहीं। तो उन्होंने सुदामा जी के कपड़े निकाल लिए, नंगा कर दिया बिल्कुल। बोला चल ये कपड़े निकालो, इसके कपड़े निकाल लिए। अब सुदामा जी बेचारा जैसे भी था अपने गुप्तांग वगैरह को ढक के चल पड़ा। रात्रि का समय हो गया। अब रात्रि के समय जैसे ही अपने गांव के नजदीक गया, घर के नजदीक गया, अब शर्म आ रही, जाऊं कैसे? उधर से परमात्मा ने क्या खेल खेला, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत नहीं, इस भक्ति विरुद्ध अन्नपूर्णा मुहिम के तहत नहीं, उधर से पूज्य गुरुदेव भगवान ने जो श्री कृष्ण जी के रूप में थे वहां, उन्होंने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया, और विश्वकर्मा जी आए और सुदामा जी का महल बनाकर चले गए। उसी दिन से काम पे लग गए थे जिस दिन सुदामा वहां से निकला था। महल बना दिया, कपड़े लट्टे धन वगैरह सब कुछ, कई वर्षों का जीवन पर्यंत का परमात्मा जी ने भर दिया सामान अपने भगत के घर में। नौकर चाकर सब, गहने गाठी वगैरह सब। अब उसकी जो धर्मपत्नी थी उसको अंदेशा हुआ कि पंडित जी आज आ जाएं, कल आ जाएं, आज आ जाएं, कल आ जाएं। तो रोजाना वो महल की छत पे खड़ी होकर देखा करती थी कि पंडित जी कहीं बहक ना जाएं, कि यहां तो मेरी झोपड़ी थी, ये महल किसने बना दिया, कहीं विचलित ना हो जाएं। तो सुदामा जी जैसे अपने घर के पास आए तो देखा वहां झोपड़ी तो है ही नहीं। एक पेड़ की ओट में खड़े हो गए, नंगे थे, और देखा भाई यहां तो महल बना हुआ है। सुदामा जी को और बहुत बड़ा धक्का लगा, रोने लग गए। ये भगवान, लगता है किसी ने मेरी झोपड़ी भी छीन ली और मेरे बच्चों को ना जाने कहां निकाल दिया होगा, कहां दर दर की ठोकर खा रहे होंगे, और उस व्यक्ति ने मेरी झोपड़ी पे कब्जा करके महल खड़ा कर लिया। उधर से सुदामा जी की पत्नी ने देखा कि एक आदमी खड़ा हुआ लेकिन शर्मा रहा है। उसने सोचा कहीं पंडित जी ना हो। दिया हाथ में लेके हल्की हल्की रोशनी, और वो उधर गई। अब सुदामा जी ने देखा कि ये औरत कौन आ रही है, हाथ में दिया है, नए कपड़े हैं, गहने गाने वगैरह, सोने चांदी से लदपद हो रही है, पहचान नहीं पाए। फिर जैसे नजदीक गए तो वो पंडिताई पहचान गई। उसने कहा कि पंडित जी मैं हूं। तो उसने कहा कि ये क्या है, पहले तो ये दीपक बंद कर, दीपक बंद कर पहले, मुझे शर्म आ रही है, मैं नंगा हूं। तो उसने दीपक बंद किया। तो पंडितानी ने पूछा कि आप नंगे क्यों हो, क्या हो गया? और बोलो देखो आपके भगवान ने क्या ठाट बाट कर दिए। जिस दिन आप गए थे ना, उसी दिन आपके मित्र ने, आपके भगवान ने
यहां पर काम शुरू कर दिया, धन धान्य से भर दिया सब कुछ। हम तो फालतू में ही आपके मित्र के प्रति मन में दोष पैदा कर रहे थे। बोला पंडित जी आप तो फालतू में दोष पैदा कर रहे थे कि मेरा मित्र देगा नहीं, मेरी मदद नहीं करेगा, ये है वो है। और बोला आपकी ये हालत किसने कर दी, आपकी ये हालत कैसे हो गई? तो सुदामा ने कहा कि इसीलिए तो मेरी हालत हो गई क्योंकि मेरे मन में दोष आ गया। उस दोष का ही है ये परिणाम। बाद में देख लिया सुदामा ने कि भगवान ने तो ठाट बाट कर दिए, और मैंने जो बेवजह जो मन में दोष पाला था कि क्या उसको पता नहीं कि मेरे घर की क्या हालत है? अगर वो मेरी मदद करना चाहता तो क्या मुझे दे नहीं सकता था? मेरा मजाक उड़ा रहा है। बोला भगवान के प्रति मन में दोष आया तभी तो मेरी ये हालत हो गई। फिर सारी कथा उसने बताई कि ऐसे ऐसे रास्ते में लोगों ने मेरे को लूटना चाहा पैसों के लालच में, पहले मेरी पिटाई करी, फिर पैसे नहीं मिले तो मेरे कपड़े ले गए। और सुदामा जी फिर अपने कपड़े पहन के फिर अपने महल में गए।